अगर आप डीएचए एमओएच या हार्ड एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को, तो सिलेबस क्या होगा आपके प्रोफेशन के बारे में, यही टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं लालचंद चौधरी और आप देख रहे हैं नर्सिंग किंग चैनल। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं हम कई कई क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं कि सर हमें ये एग्ज़ाम देनी है डीएचए की, तो हमारा सिलेबस क्या होगा। फार्मासिस्ट पूछते हैं, लैब टेक्नीशियंस पूछते हैं, इसके अलावा नर्सेस पूछती है, डॉक्टर्स जो हैं वो भी ये सवाल पूछते हैं। मतलब जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो सारे, सबका एक ही सवाल होता है, सबके मन में एक ही डाउट होता है। जैसा कि मेरे भी था, जब मैंने डीएचए का एग्ज़ाम लिखा था तो मैं भी ये सवाल बार बार पूछता था किसी से कि सर ये क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, क्या सिलेबस आएगा, या भाई क्या सिलेबस आएगा। मैं बार बार यूट्यूब पे सर्च करता था, गूगल पे सर्च करता था, पूरे दिन सर्च करता रहता था। एजेंसीज़ के अंदर नंबर निकाल निकाल के उनको एजेंसीज़ को पूछता था कि आप सिलेबस बताइए, सिलेबस डिफरेंट होता है क्या। तो इस वीडियो के अंदर मेरा मकसद यही है कि आप सबके इस चीज़ से रिलेटेड जो है वो डाउट्स मैं क्लियर कर दूं। सबसे पहले हम बात करते हैं नर्सिंग के बारे में। तो भाई नर्सिंग के बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो आप एम्स का एग्ज़ाम देते हैं अपनी कंट्री के अंदर, वही एम्स के एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें थोड़ा सा क्वेश्चंस, कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं। जैसे किसी का हार्ट में कितने चैम्बर है, तो चार वो ऑप्शन होते हैं उसके अंदर, उनमें से एक सिलेक्ट करना होता है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी होते हैं छोटे छोटे। लेकिन इन डीएचए एग्ज़ाम देर विल बी नो स्मॉल क्वेश्चंस। मतलब उसमें क्या क्वेश्चंस होंगे, देर विल बी लॉट ऑफ अप्लाइड क्वेश्चंस एंड ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस आर अप्लाइड क्वेश्चंस। लाइक क्वेश्चंस पूछ लिया कि इसमें प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर बताइए कि एक बच्चा जो है उसने पॉइज़न खा लिया और सिंक जो होता है किचन सिंक, उसके नीचे एक बोतल रखी हुई रहती थी, वो मिसिंग है, वो खाली लग रही है। तो उसकी मदर ने कुछ सस्पेक्ट किया है, पड़ोस में एक नर्स रहती है, वो दौड़ करके आएगी और वो उसको हॉस्पिटल लेकर के जाएगी। तो वहाँ पे सबसे पहले क्या किया जाएगा, गैस्ट्रिक लवाज किया जाएगा या फिर उसको मिल्क दिया जाएगा, या फिर क्या किया जाएगा उसके साथ में। तो तीन चार ऐसे ऑप्शंस होते हैं। तो प्रायोरिटी वाइज अब वो जो ऑप्शंस होंगे वो सारे सही होंगे, लेकिन उसमें से जो प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर होगा वो आपको देना है। और जैसे है कोई क्वेश्चन पूछ लिया ऐसे, जैसे कि किसी का पोटेशियम लेवल जो है, एक पेशेंट का वो पोटेशियम लेवल जो है वो 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। तो ये पोटेशियम का लेवल जो है नीचे, अब तीन चार कंडीशंस दे दी। तो क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सी कंडीशन के कारण पोटेशियम का लेवल जो है वो बढ़ेगा। तो तीन चार कंडीशंस दे दी। अब तीन चार कंडीशंस दे दी, उनके अंदर अंदर से जैसे तीन कंडीशन है जिनके अंदर तो पोटेशियम का लेवल कम होता है, एक कंडीशन है जिसके अंदर पोटेशियम का लेवल बढ़ता है। तो आपको पता है कि जब जब सोडियम का लेवल कम होता है तब तक पोटेशियम का लेवल बढ़ता है। तो उसके अंदर जैसे कोलाइटिस दे दिया, इसके अलावा उसके अंदर ऑप्शन दे दिया बर्न का दे दिया, इसके अलावा उसके अंदर कुछ और दो तीन ऑप्शंस दे दिए। तो बर्न के अंदर जैसे सोडियम का लॉस होता है तो वो फ्लूइड शिफ्ट होता है, तो उसमें पोटेशियम बढ़ता है। वो मतलब अगर सोडियम बढ़ेगा तो पोटेशियम कम होगा। इस तरीके से उसका आंसर निकालना है। तो ये तरीका है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो मैं एक बात ये क्लियर कर देता हूँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना आपको भी बता रहा हूँ किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये डेफिनेटली इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है वो पुटअप होते हैं आपके जो मेडिकल सर्जिकल है और फंडामेंटल है, वहाँ से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। और ज़्यादातर 90% क्वेश्चंस जो है वो वहाँ से पुटअप होते हैं। कहाँ से, आपका जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो होगा ना वहीं से, मतलब आपने क्या प्रैक्टिस की है उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जाते हैं। तो आप श्योर होकर के पढ़िए कि आपका एम्स का पेपर है, उससे भी अगर आपकी अगर हॉस्पिटल नॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल एक्सपीरियंस नहीं है आपको, और आप अगर क्वेश्चन सही तरीके से अटैम्प्ट नहीं करते हैं, आप टाइम नहीं देते हैं, क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, तो आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। लेकिन पेपर का स्टैंडर्ड जो है वो आपके एम्स के टक्कर देने वाला आता है दोस्तों, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। लेकिन इसमें पास होने के पीछे एक रीज़न ये है कि एम्स के अंदर आपके नेगेटिव मार्किंग होती है, फिर वो कट ऑफ लिस्ट आती है। कई बार आपके 61 नंबर आ जाते हैं और कट ऑफ चली जाती है 62 की, तो आप पास उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि आपको 60% पासिंग मार्क्स लाने हैं 100 में से, और 3 आवर्स का आपका पेपर होता है और उसमें 100 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं। मतलब आपको 100 में से 60 क्वेश्चन सही करने हैं। तो आसानी से कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
नेक्स्ट जो है मैं बात करता हूँ सारे प्रोफेशंस बाकी बचे हुए हैं, जैसे फार्मासिस्ट है, लैब टेक्नीशियन है, ओटी टेक्नीशियन है, या एमबीबीएस वगैरह है जो भी। तो दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप अपने अपने स्टेट या अपनी कंट्री के अंदर आप एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है आप देते हैं, तो ये डीएचए जो है, दुबई हेल्थ अथॉरिटी है, वहाँ पे भी वही अपने ही भाई जो लोग हैं वो बैठे हैं यहाँ पे। मतलब डीएचए के अंदर बाकी जैसे कुछ हेल्प डेस्क जो होते हैं उनके ऊपर अरबी लोग बैठे हैं, लेकिन ये असिस्मेंट वगैरह जो ऑर्गेनाइज करवाते हैं वो सारे लोग अपने ही लोग हैं, अपनी कंट्रीज़ के लोग हैं, वो यहाँ पे आकर के बैठे हैं, उनको एक्सपीरियंस हो जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर, फिर उनको वहाँ से प्रमोट करके डीएचए भेज दिया जाता है, और वही फिर डीएचए के अंदर बैठ करके पेपर सेटअप वगैरह है, एग्ज़ाम्स वगैरह करवाना है, इंटरव्यूज़ वगैरह करने हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए, ये सारे काम फिर उनको दे दिए जाते हैं। तो दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ के बारे में वरीड मत होइए कि डीएचए का जो सिलेबस है क्या वो डिफरेंट होगा, क्या अलग उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस पूछ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे आप नर्सिंग प्रोफेशन से हो, चाहे आप फार्मासिस्ट हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप लैब टेक्नीशियन हो, चाहे आप कोई और प्रोफेशन से हो जो ये एग्ज़ाम लिखते हैं डीएचए की या आर्ट की, एमओएच की, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वही सिलेबस होगा। और जो अपना इंडिया के अंदर होता है, जैसे आप एम्स के अंदर एग्ज़ाम देते हैं, चाहे आप फार्मासिस्ट हो, लैब टेक्नीशियन हो, चाहे नर्सिंग फील्ड से हो, किसी भी फील्ड से हो, आप एम्स के अंदर एग्ज़ाम देते हैं, तो एम्स के अंदर एग्ज़ाम देते हैं आप स्टेट के अंदर आप जो जो वैकेंसीज निकलती हैं उनके अंदर एग्ज़ाम देते हैं, तो क्या डिफरेंट डिफरेंट थोड़ी ना होता है पेपर, वो सिलेबस तो वही होता है ना जो आपने नर्सिंग के अंदर 4 साल में पढ़ा है, या फार्मेसी में 2 3 या 4 साल में जो भी पढ़ा है, या लैब टेक्नीशियन कोर्स किया आपने 2 3 साल का, उसमें आपने जो पढ़ा है उसी में से ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो आपको कुछ डिफरेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने जो सिलेबस आपने पढ़ा है इतने सालों के अंदर अपनी डिग्री या डिप्लोमा लेने के लिए, वही सवाल जो है आपको उसी सिलेबस में से आपको सवाल जो हैं वो पूछे जाएंगे। और एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप ये मत सोचिए कि मुझे इसके बारे में कुछ सिंपल क्वेश्चंस मिल जाएं या कोई सोल्व पेपर मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, बार बार डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेपर जो बना करके सेट कर दिए जाते हैं। तो आप कितने कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देते हैं तो उनके, चलो ठीक है मैं ऐसे मान लेता हूँ कि जैसे डीएचए है उसके अंदर 100 या 200 क्वेश्चंस पेपर सेट कर रखे होंगे, लेकिन 100 या 200 क्वेश्चंस पेपर के अंदर भी क्वेश्चंस क्या है वो कुछ पता नहीं चलता है ना, क्योंकि वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है और नई क्वेश्चंस बाहर लेकर के आने देते हैं। तो कहीं पे भी आपको पुराने सोल्व क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेंगे किसी भी प्रोफेशन के लिए, आप इस बहकावे में ना आए। मैंने सैम्पल क्वेश्चंस जो है वो कुछ एक आपके लिए चैनल के ऊपर अपलोड कर रखे हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बस वैसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं और उससे टफ भी ही होते हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए, और जो लोग इस चीज़ के अंदर डर रहे हैं कि पता नहीं किस तरीके का होगा डीएचए का सिलेबस, भाई नर्सिंग या फार्मेसी या लैब टेक्नीशियन का कोर्स तो सब जगह एक जैसा ही होता है, और सिलेबस भी ऑलमोस्ट ऑल सभी कंट्रीज़ के अंदर सेम ही होता है। ऐसा तो है नहीं कि जैसे आप नर्सिंग कर रहे हैं तो नर्सिंग के अंदर पहला आपको नर्सिंग की डेफिनेशन पढ़ाई जाएगी, तो हमने वही पढ़ी है वर्जीनिया हेंडरसन की, और एक दो नर्सिंग की और डेफिनेशन है वही हमने पढ़ी है, और वही बाकी कंट्रीज़ के लोग पढ़ते हैं, समझ रहे हो ना। पोटेशियम का लेवल जो है वो जो इंडिया के अंदर नॉर्मल होता है वही दूसरी कंट्रीज़ के अंदर नॉर्मल होता है। सोडियम का लेवल जो है वो अपनी कंट्री के अंदर जो नॉर्मल होता है वही दूसरी कंट्री में बराबर वही होता है। और एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरियाज की ग्रोथ को इनहिबिट करने या बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय करने के लिए काम में ली जाती है। बाकी कंट्रीज़ यहाँ यूएई में उसी काम में आती है, यहाँ कोई दूसरा काम नहीं करती है। एंटीपायरेटिक फीवर को रोकने के लिए दी जाती है तो वो यहाँ पे भी उसी काम में आती है। तो कुछ भी देर इज़ नथिंग डिफरेंट। आपको वरीड होने के बारे में कोई भी मतलब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि आप वरीड हो किसी बारे में। बस आपको यही करना है कि आप अपने इंडिया या अपनी कंट्री के अंदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं वही तैयारी आपको यहाँ पे चाहिए। लेकिन वहाँ पे अगर आपके 10 या 20% चांसेस है सिलेक्ट होने के, तो यहाँ पे 60 या 70% आपके चांसेस रहेंगे सिलेक्ट होने के, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, कट ऑफ जाती है, नेगेटिव मार्किंग्स होती है। यहाँ पे कोई कट ऑफ नहीं जाती है, फिक्स्ड क्राइटेरिया होता है, और यहाँ पे ज़रूरत है तो वो मतलब
रिक्रूटमेंट भी आपका जल्दी हो जाता है और कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है। तो दोस्तों मैं इसीलिए आपको बार बार बोलता हूँ कि आप सिलेबस को लेकर के वरीड मत हुइए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बस आप जो अपने देश के अंदर जो तैयारी कर रहे थे वही तैयारी करते रहिए। और दूसरी बात ये, क्योंकि ये जो है इसके अंदर एक्सपीरियंस मांगते हैं DHA MOH या हार्ड के लिए, तो आप जिस एरिया के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो जो एरिया आपके अंडर में आते हैं उनके अंदर क्या क्या नॉर्मल वैल्यूज़ होती है सभी के लिए, या क्या क्या नॉर्मल टेस्ट होते हैं, क्या क्या नॉर्मल जो हैं वो मतलब ये डिजीज़ कंडीशंस होती है, सभी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो वो चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ों को एक्सपोजर हुआ है, क्या क्या चीज़ों से आपका, तो वो चीज़ें ज़रूर याद रखिए क्योंकि उन्हीं में से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। बस मैंने मेरा काम कर दिया वीडियो बना करके आप तक पहुंचाना, अब आपका काम है इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाना जो डरते हैं कि भाई पता नहीं DHA का सिलेबस क्या होगा, क्या पूछते हैं, MOH या हार्ड में क्या पूछते हैं, तो बाकी उन तक पहुंचाने का काम आपका है। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।